हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 6 से 10 तक हमने मेरी प्रीवियस वीडियो में किए हैं, आप वो देखिए पहले। और इसमें मैंने ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वगैरह इन सब पे भी डिस्कस किया था, बताया था, तो ये सब भी आप चेक करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है। इन टू सक्सेशन थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई, भी पेयर ऑफ डाई है तो दो डाई को एक साथ फेंका गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। तो यहाँ से देखिए कितने ड्रॉ हैं, 2 ड्रॉ, तो कितने इवेंट बनेंगे, 2 इवेंट बनेंगे। तो सोल्यूशन में देखिए, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑफ कितना गेटिंग कितना मिलना चाहिए, 8 ऑन द फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट थ्रो पे। जो पहला थ्रो है उस पे हमें क्या मिले, 8 मिले। और बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 8 ऑन सेकंड थ्रो, जो दूसरी बार थ्रो करेंगे तब भी हमें क्या मिले, 8 मिले सम। तो अब टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल आउटकम्स 36 होंगी भी, 2 बार फेंकेंगे तो। अब देखिए ए में इवेंट क्या होंगे, ए टोटल ऑफ 8 के टोटल देखिए, एन ऑफ 8 में क्या आएगा, 1 में तो है नहीं, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, तो 5 एज हैं, तो प्रोबेबिलिटी ए की क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ए की आ जाएगी 5/36। और बी में भी सेम है, तो प्रोबेबिलिटी बी की भी क्या आ जाएगी आपके पास, 5/36। निकालना क्या है कि दोनों की 2 ड्रॉ साथ में हैं तो दोनों की साथ में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, मीन्स पी ए बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कितना है 5/36, पी ऑफ बी कितना है 5/36, तो कितना आ जाएगा 25/36 1296, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप 11th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 12th देखिए, 12th क्या कहता है। द odds in favor of one student passing a test are 3:7। ये उसका रेशियो दिया है पास और फेल का। तो यहाँ से देखिए द ओड अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट पासिंग आर रेशियो, दूसरे स्टूडेंट का ये है, तो क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ पास द स्टूडेंट, पास द टेस्ट, टेस्ट में पास होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी। तो ए के लिए इवेंट ये बना लीजिए, देखिए टोटल 10 है, पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि 3 और फेल होने की 7, तो 3/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ए की। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी बी की 3/8 आ जाएगी। और इसको क्या करेंगे, अब हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए इवेंट बना लेते हैं ए और बी। सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट स्टूडेंट पास द टेस्ट, टेस्ट में पहला स्टूडेंट पास हो। अब बी बी द इवेंट द सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट पास इन द टेस्ट, टेस्ट में पास हो। अब ओड इन फेवर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट पासिंग, क्या दे रखा है इसमें रेशियो, 3:7। लिख लो यहाँ से, ऑड्स इन फेवर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं, पासिंग द टेस्ट, क्या रेशियो है 3:7। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए की क्या आ जाएगी फिर 3/10। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी बी की क्या आ जाएगी 3/8। यहाँ से देखिए 3 पास होने की है प्रोबेबिलिटी और 5 फेल होने की है, तो दोनों में क्या आ जाएगा, टोटल 3 + 5 8 होगा, तो प्रोबेबिलिटी बी की 3/8। तो यहाँ से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी,
पी ए बी इक्वल टू पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी मीन्स 3/10 मल्टीप्लाई 3/8, सॉरी 3 नहीं है ये, इसके तो फेवर में पूछा गया है, फेवर में मीन्स पास होने की, और इसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स जो स्टूडेंट फेल होगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट की क्या है यहाँ पे, ये आप लिख लीजिए, ऑड्स अगेंस्ट अनदर स्टूडेंट या सेकेंड स्टूडेंट, तो ये 5/8 आएगा बेटा, 5/8, 5 2 जा, तो ये आ जाएगा आपके पास से 3/16 आंसर आ जाएगा। अगेंस्ट की पूछिए, ध्यान से देखना है। देखिए अब 13th क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉय विल गेट ए स्कॉलरशिप इज दिस, बॉयज़ की ये दी है, लड़के की प्रोबेबिलिटी ये है, गर्ल्स विल गेट द स्कॉलरशिप, लड़की को जो स्कॉलरशिप मिला है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब क्या कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप, कम से कम एक की बताओ, कम से कम एक की पूछी है इसने, तो क्या करेंगे हम, एक से ज़्यादा की भी। तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन बस थोड़े से अलग है, एटलीस्ट वन की पूछी जाए तो क्या करेंगे आप, a + a0 वाला यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, लेट ए बी द इवेंट, इवेंट बना लीजिए, दैट ए बॉय, जो लड़का है वो गेट ए स्कॉलरशिप, उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, प्राप्त करेगा वो। और बी इवेंट क्या है कि जो गर्ल है, लड़की है, गेट ए स्कॉलरशिप। तो प्रोबेबिलिटी ए की देखिए क्या दी है इसने, 0.9, 9/10। प्रोबेबिलिटी बी की कितनी है, 0.8, 8/10। तो अब मैं प्रोबेबिलिटी A0 निकाल देती हूँ। आप सभी जानते हैं a + a0 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी a + a0 इक्वल टू 1 के होता है। तो यहाँ से a0 की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 - p ऑफ a, 1 - 9/10, टेकिंग एलसीएम तो 1/10 आएगी। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी b0 की निकाल देंगे तो क्या आ जाएगी, यहाँ से b0 की 2/10 आ जाएगी। a0 की क्या है 1/10 और b0 की क्या है 2/10। अब देखिए भी यहाँ से ऐसा क्यों किया हमने, आपके पास ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो A0 और B0 भी तो इंडिपेंडेंट होंगे ना। ये हम करके आए थे पीछे प्रूफ में। यहाँ पे क्या है, हेयर A एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, therefore A0 and B0 are also independent event। तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी आपके पास से, इसने एटलीस्ट 1 की पूछी है कि एटलीस्ट 1 गेट स्कॉलरशिप, तो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी निकाल देती हूँ। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालती हूँ, नन ऑफ देम गेट स्कॉलरशिप की, उनमें से एक भी बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है तो क्या आ जाएंगे, नोट वाले आ जाएंगे। यहाँ से जो A0 और B0 निकाले हैं, क्यों निकाले हैं, इसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप, कि उनमें से कम एक को स्कॉलरशिप जरूर मिले। भी एक से ज़्यादा को भी मिल सकती है, ठीक है, तो उसके लिए किसी को भी ना मिले मैं वो निकाल देती हूँ, फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट none of them gets the scholarship। क्या आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी A/B0 इक्वल टू P ऑफ A0 इंटू P ऑफ B0। अब A0 और B0 की बेटा अभी करके आए थे, A0 क्या था 1/10 और ये कितना था 2/1/10 मल्टीप्लाई 2/10, 2/100 दिखा दिया, या हम कह सकते हैं 0 पॉइंट यहाँ से 002, ठीक है। अब हमें तो निकालनी है एटलीस्ट की, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
या आप लिख सकते हैं इसका प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस पी ए बी नोट, राइट। तो 1 माइनस पी ए नोट एंड पी बी नोट इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन दिस। तो ये आ जाएगा 98 अपॉन 100। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 0.98। यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 13 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। 17th देखिए फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद सोल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ए कैन सोल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन द बुक। किसी बुक में कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उसको ए सोल्व करेगा 90%, बी सोल्व करता है, बी कैन सोल्व 70%। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम। बिल्कुल सेम अभी करके आए थे उसकी तरह है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से सॉल्यूशन में ए और बी इवेंट बनाएंगे आप खुद। प्रोबेबिलिटी ए की गिवन है 90%, 90 अपॉन 100 लिख देती हूँ। बी की दे रखी है बेटा 70%, तो ए नोट क्या आ जाएगी 10 अपॉन 100, और बी नोट क्या आ जाएगी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बी नोट आ जाएगी आपके पास 30 अपॉन 100। 1 माइनस करके अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था। अब देखिए नन ऑफ उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जो एक भी प्रॉब्लम को सोल्व ना करे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी लिख देती हूँ मैं शॉर्ट में, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड बाय एनीवन। कोई भी नहीं करता है उनमें से, नॉट सोल्व्ड बाय एनी ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं करेगा, तो नोट वाले आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए बी नोट इक्वल टू पी ऑफ ए नोट एंड पी ऑफ ए बी नोट क्या आ जाएगा 100, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 30 अपॉन दिस। तो ये आ जाएगा 300 अपॉन 1000। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ए बी नोट। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे 300 अपॉन दिस। तो ये क्या बन के आएगी आपके पास, यहाँ से माइनस करेंगे तो 700 बनेगा। कितना बनेगा, ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बचता है। अच्छा अभी ये गलत ले लिया, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और 1 क्यों, 10 ही आएगा, तो 1 अपॉन 10 हो गया ये तुम्हारा, और ये हो गया यहाँ से 3 अपॉन 10, ठीक है। ये तो इसको सोल्व करेंगे तो 3 अपॉन 2 0 से 2 0 चली जाएंगी, तो 3 अपॉन 100, ठीक तो है। अब माइनस कर दो इसको, 100 थे ना, ये आ जाएगा आपके पास 100 माइनस 3 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 97 अपॉन 100। तो क्या बन के आएगा 0.97, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग इफ 5 और 6 एटलीस्ट वंस इज फॉर थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई। तो देखिए भी यहाँ से 5 आने की प्रोबेबिलिटी और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, सॉल्यूशन ई इवेंट बना लेते हैं हम। लेट ई बी द इवेंट, E be the event of throwing 5 और 6। 5 और 6 तो भी 2 टाइम्स आएगा, तो प्रोबेबिलिटी E की मैंने निकाल दी 2 अपॉन 6, और ई नोट क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 अपॉन 6 मीन्स 4 अपॉन 6, ये आ जाएगा 1 अपॉन 3, और ये आ जाएगा बेटा 2 अपॉन 3, राइट। अब देखिए इसने क्या कहा है कि एटलीस्ट वंस इज फॉर थ्रोन, कम से कम एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो फिर से हम किसकी निकालेंगे, यहाँ से नोट की निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट थ्रोइंग 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स लेके चलेंगे, 5 और 6 व्हेन ए डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स,
a die is thrown 4 times, तो क्या आ जाएगा यहाँ से? प्रोबेबिलिटी नोट की निकाल रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ई नोट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16/3 9 27 और 81, ये आ जाएगी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो क्या आएगी इसमें? 1 - 16 ऑन दिस। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से आपका 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब एक बार 16th और देख लीजिए क्या कहता है। रमेश अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट ए एंड बी। 2 पोस्ट हैं ए और बी के लिए। विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट ए बी। दो, जैसे कई बार क्या हो जाता है कि 2 के हमने रिटर्न दिए हैं, दोनों के क्लियर हो जाते हैं, तो इंटरव्यू कॉल भी दोनों पोस्ट के लिए आएगी। तो यहाँ से क्या है कि ए पोस्ट के लिए उसके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, और बी पोस्ट के लिए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो क्या कहा इसने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट, कि उन पोस्ट में से कम एक में तो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो हम यहाँ से कम एक, दोनों में हो जाए तो अच्छा है और भी अच्छा है, बट कम से कम एक में तो हो। तो यहाँ से कम, एटलीस्ट कम से कम है, तो हम क्या करेंगे? वही फिर से सॉल्यूशन देखिए, आप इसकी वर्डिंग में लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ए की गिवन है 1/6, प्रोबेबिलिटी बी की गिवन है 1/7। नोट निकालिए, क्यों? एटलीस्ट है यहाँ पे, तो कम से कम एक की, तो नन की निकाल देंगे हम कि किसी में भी इसका सिलेक्शन ना हो, और फिर 1 में से माइनस कर देंगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ए बी इवेंट को ई और एफ भी कह सकते हैं हम। ये 5/6 आ जाएगा। यहाँ से बी नोट की आ जाएगी 6/7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ या प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज नॉट सिलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट में सिलेक्ट नहीं होता है, क्या आ जाएगा? पी ए बी नोट इक्वल टू पी ऑफ ए नोट पी ऑफ बी नोट। क्या आएगा ये? 5/6 मल्टीप्लाई 6/7, 6 से 6 कैंसिल, 5/7 बचता है। अब क्या आएगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या करेंगे? 1 - पी ए बी नोट, 1 - पी ए नोट बी नोट, यह आ जाएगा 1 - 5/7 मीन्स 2/7। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 13.3, और इसके सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इंडिविजुअली आप पूछ सकते हैं, जिसके पास नंबर है, या आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।